तो वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में किसानों के आर्थिक उत्थान और कृषि विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए नवीन कृषि संकल्प अभियान के तहत 7 जुलाई को रादौर में जिला स्तरीय कृषि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर अभियान का पोस्टर लॉन्च किया गया, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के पुत्र और वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल सिंह राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए नेपाल सिंह राणा ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और देश की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र के विकास से ही देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीक अपनाकर खेती को अधिक लाभकारी बनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने 7 जुलाई को रादौर में होने वाले नवीन कृषि संकल्प सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा किसानों से हिस्सा लेने की अपील भी की। और विकासशील, और दूसरा ये कह सकते हैं अभी सोसाइटी बेस यदि कंट्री कहें, एग्रेरियन सोसाइटी और एग्रीकल्चर सोसाइटी। साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री हैं ये सारे एग्रेरियन सोसाइटी के हैं और वेस्टर्न कंट्री हैं वो सारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी के हैं। तो अपना देश ये कह सकते हैं अभी खेती बाड़ी पर आधारित देश है और दुनिया के काफ़ी देशों का अनाज की पूर्ति भारतवर्ष से पूरी हो सकती है और उसमें भारतवर्ष के 70 से 75% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। और भारत की यदि खेती विकसित होगी तो निश्चित रूप से भारत की तरक्की और उन्नति और भारत की जीडीपी को ग्रोथ देने का काम सिर्फ एग्रीकल्चर के माध्यम से ही हो सकता है। और अब आप यदि पूरी दुनिया में यदि इकोनॉमिकली तरीके से देखोगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था 31.5 ट्रिलियन डॉलर की है और चाइना की अर्थव्यवस्था 21.5 ट्रिलियन डॉलर की है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 5.5 ट्रिलियन डॉलर की है और भारत की चौथे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था 4.9 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन आपरम सबको दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश है। यदि देश का बच्चा बच्चा इस तरफ ध्यान देगा और लगेगा तो निश्चित रूप से सब मिलकर के 31.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा मजबूत देश को बनाने का काम करेंगे और ये रास्ता उन्नत खेती और विकसित खेती के माध्यम से ही निकल सकता है।